अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। तो हम कर रहे थे जी मशक नंबर 2.1 और आज हम स्टार्ट करने लगे मशक नंबर 2.1 का सवाल नंबर 4। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है जी दो दर्जी फार्मूला। दो दर्जी फार्मूला की मदद से मसावात को कैसे हल किया जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और दो दर्जी फार्मूला यानी है क्या, और ये फार्मूला कहाँ से आया। वैसे ये जो सवाल नंबर 4 है ना, ये है एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, और इसको इतना ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। फार्मूला याद कर लें और कीमतें निकाल के दर्ज कर दें, बहुत ही आसान सवाल है। हमारे कमज़ोर जो बच्चे हैं उनसे भी ये सवाल लाजमी करवाते हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, इसको तैयार करें और वो सारे बच्चे कर लेते हैं। तो ये मैं जो ये वीडियो बन रही है ना, इस वीडियो में मैं सिर्फ ये समझाने लगा हूँ कि दो दर्जी फार्मूला कैसे आया और कहाँ से आया। दो दर्जी फार्मूले को हमने अखज़ करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कभी ऐसे भी आ जाता है कि सवाल कि दो दर्जी फार्मूला अखज़ करेगी। तो जो बच्चे हमारे अच्छे बच्चे हैं वो इस चीज़ के, उनके लिए ये वीडियो लाजमी है, ज़रूरी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उनको पता चल जाए कि दो दर्जी फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, और वो इसको समझ के खुद भी अपनी तरफ से इस फार्मूले को प्रूव कर सकें, इसको डिराइव कर सकें, इसको अखज़ कर सकें। तो मैं चलता हूँ कि अपने फार्मूले की तरफ। दो दर्जी फार्मूला किस तरीके से अखज़ किया जाता है। तो फार्मूला अखज़ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक सिंपल सी मसावात लिख लेते हैं म्यारी शक्ल में। ax² जमा bx जमा c बराबर है 0। यानी ये कोई एक मसावात हम अपनी मर्जी से लिख ली, और ये दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। म्यारी शक्ल का मतलब क्या है, देखिए हम ये ax bx c, ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये कोई भी हो सकता है। जैसे ऐसे 2x² जमा का 5x - 7 बराबर 0, ये भी तो कोई दो दर्जी मसावात है ना। ए का मतलब ए कोई कांस्टेंट नहीं है, ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसको हमने ए फर्ज कर लेना। यानी ए की कीमत 2 है, बी की कीमत इस मसावात में देखें तो 5 है, और सी की कीमत देखें तो -7 है। तो x² और कांस्टेंट बराबर 0 के, ये दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल होगी। अगर मसावात इस तरीके से आ जाए तो इस मसावात को कैसे हल करेंगे, मैं हल कर रहा हूं अभी इसको। हमने जो रिसेंटली टॉपिक पढ़ा है तकमील मुरब्बा का, तकमील मुरब्बा से हल करते हैं इस मसावात को, और देखते हैं कि इस मसावात का हल सेट जो आता है, जो जवाब आता है वो जवाब क्या है। तो उसमें हमने पढ़ा था, क्या आपको याद हो, तकमील मुरब्बा में कि जो दो दर्जी मसावात होती है उसमें पहली बात तो है कि कांस्टेंट को बराबर के दूसरी साइड पे रखना है, इधर नहीं रखना, यानी इसी को उधर लेके जाएंगे। एक बात आ गई। दूसरी बात क्या थी कि x² के साथ उसका कोई अददी सार नहीं होना चाहिए, यानी इस a को भी हमने खत्म करना है। तो ऐसा करते हैं, तरफैन पर, ये तरफैन को a पर तकसीम करने से तो यह आ जाएगी जी ax² बट्टा a जमा bx बट्टा a जमा c बटा a बराबर 0/1। तरफैन का मतलब सब, तो हमने सब पे तकसीम करके बराबर के इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी। अब क्यों तकसीम किया था, ताकि a से a कैंसिल हो जाए, ये आपके पास बच जाएगा जी x², और ये बचेगा b/a इंटू x, और c/a जमा के दूसरी साइड पे ले जाते क्योंकि कांस्टेंट को उधर लेके जाना है, उधर 0/a 0, और c मनफी इधर आके मनफी का c/a हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया, कांस्टेंट दूसरी साइड पे चला गया, x² का दूसरा भी खत्म हो गया। अब इसको हम तकमील मुरब्बा से हल कर सकते हैं। तकमील मुरब्बा से हल करने के लिए क्या था, x के साथ जो भी हिस्सा हो, शॉर्टकट क्या था, x के साथ जो भी हिस्सा हो यानी b/a, इसको आप राफामल में जाके ज़रब दें 1/2 के साथ, यानी कैंसिल हो जाए तो कैंसिल, नहीं हो गया तो फिर ऊपर वाली रकम ऊपर वाली के साथ b1 b और 2a के साथ होगा तो 2a ऐसे आ जाएगा, ab/2a। अगर इसका मुरब्बा हम दोनों तरफ जमा कर देते हैं तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है। क्या करते हैं जी, तरफैन में b/2a का मुरब्बा जमा करने से, तो ऐसा करते हैं, ये है x² जमा का b/a x जमा कर देते हैं b/2a होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर मनफी का c/a, और इसमें भी जमा कर देते हैं b/2a का होल स्क्वायर, सॉरी इधर हमने लिखना था b/a का स्क्वायर जमा करने से, सॉरी आगे मुरब्बा लिखा हुआ है तो ये मिटा दें, तो इधर से क्या लिखने का मुरब्बा जमा करने से।
अच्छा, ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन के ए की जगह पे x और b की जगह पे b बटा 2a, जमा का फार्मूला है तो ये आ जाएगा a जमा b होल स्क्वायर बन गया, मुकम्मल मुरब्बा बन गया। इस तरफ देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 की c बटा a और ये आ जाएगा जमा b का स्क्वायर और नीचे इसका स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का जूल इफेक्ट कर लेंगे, जूल इफेक्ट कर लेंगे तो 4 भी आ जाएगा और a स्क्वायर भी आ जाएगा। a से a की एक ताकत कैंसिल हो जाएगी, 4 तो बच जाएगा, a भी 1 बच जाएगा क्योंकि एक ताकत इसके साथ कैंसिल है। 4a बराबर हो जाएगा c के साथ, तो ये बनेगा 1p का 4ac और आगे आगे जमा। अब 4 के साथ 4 कैंसिल है, स्क्वायर के साथ एक स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ आ जाएगा जी b स्क्वायर और इधर है x जमा b बटा 2a और होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। x जमा b बटा 2a होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी ले लेते हैं जजर और बराबर के दूसरी साइड पे भी जजर ले लेते हैं। लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी तरतीब चेंज कर रहा हूँ, b स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, 1/4ac को बाद में लिख रहा हूँ और बट्टे के नीचे 4a का स्क्वायर, इस सारे का भी आ जाएगा जी जजर। अच्छा, ये तो जजर से मुरब्बा हो जाएगा कैंसल, यानी ये हमारे पास बचेगा x मनफी b बटा 2a मनफी नहीं सॉरी जमा, और दूसरी साइड पे बराबर के इस साइड पे कौन बचेगा, इनका जजर हम नहीं ले सकते, b का तो स्क्वायर है लेकिन साथ जमा मनफी हो कोई और रकम हो तो कैंसिल नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों किसी पे होल स्क्वायर होता तो वो जजर से कैंसिल हो जाता। इस ऊपर वाली रकम का जजर कैंसिल नहीं होगा, हम लिख देते हैं b स्क्वायर मनफी 4ac इसका जजर, और बट्टे के नीचे जो इसका जब जजर लेंगे, क्योंकि ये जजर सारे का जजर था, तो 4 का जजर लेंगे तो 2 आ जाएगा और इस स्क्वायर का जजर लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये आ जाएगा। जब जजर खत्म हो गया तो इस जगह पे हम लिख देंगे जमा मनफी। ठीक हो गया जी। अब ऐसा करते हैं, b बटा 2a को बराबर की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो जमा को तो जाके मनफी को हो जाएगा। इधर बच गया आपके पास x बराबर आ जाएगी मनफी b बटा 2a और जमा मनफी b स्क्वायर मनफी 4ac इसका जजर बटा 2a। अच्छा, x बराबर है मनफी b बटा, अब देखें इसका बटा 2a और इसका भी बटा 2a, दोनों को बटा 2a है, तो ऐसा करते हैं 2a लिख देते हैं और ये लिख देते हैं मनफी b जमा मनफी b स्क्वायर मनफी 4ac इसका जजर। तो ये जो चीज हमारे पास बन गई, इसको कहते हैं 2 दर्जी फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये फार्मूला हमारे पास अखज हो गया कि फार्मूला कैसे आता है। ये फार्मूला हर बच्चे ने याद करना है, जो बी ग्रुप वाले उन्होंने सिर्फ फार्मूला याद करना है, और जो ए ग्रुप वाले अच्छे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे उनको पता भी होना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे आया। ऐसी एक मसावात लिखें और उसको तकमील मुरब्बा से हल करना शुरू करें, फार्मूला ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास फार्मूला आ गया, x बराबर है मनफी b जमा मनफी b स्क्वायर मनफी 4ac इसका जजर बट्टे के नीचे 2a। अब हम मसावात 2 दर्जी फार्मूला से कैसे हल करेंगे। 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीके हम पीछे पढ़ रहे हैं ना। पहले हमने पढ़ा तर्जी का तरीका, उसमें जोड़े बनाते थे, एक दफा इसको 0 के बराबर दूसरी दफा उसको 0 के बराबर हल कर देते। दूसरा तरीका हमने पढ़ा तकमील मुरब्बा का तरीका, और तीसरा तरीका ये है 2 दर्जी फार्मूले का तरीका। 2 दर्जी फार्मूला याद करें और इस फार्मूले में अब देखें ऐसी अगर मसावात हो ना, यहाँ से आप ऐसा करें, a की कीमत निकालें 2, b की कीमत निकालें 5, c की कीमत आ गई मनफी 7, तीनों की कीमतें मौजूद है ना, ये तीनों कीमतें a b c की जगह पे दर्ज करें, हल करेंगे आपके पास x का जवाब आ जाएगा। तो जैसे जैसे सवाल करेंगे ये इंशाल्लाह मजीद आपका मजबूत हो जाएगा फार्मूला। फार्मूला आपने हर हाल में याद रखना है, x बराबर मनफी b जमा मनफी b स्क्वायर मनफी 4ac इसका जज़ा बटे के नीचे 2a। तो चलते हैं जी जुज़ नंबर 1 की तरफ।